टाइमलाइन पर उपस्थित क्लिप की स्पीड को कैसे बदलेंगे, उसमें परिवर्तन कैसे किया जाता है, उसको स्लो या फास्ट किस प्रकार करते हैं। सामान्य तौर पर टाइमलाइन पर मौजूद क्लिप की स्पीड को बदलने के लिए चेंज स्पीड ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले उस क्लिप को सेलेक्ट किया जाता है जिसकी स्पीड को परिवर्तित करना हो। पहले इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद मॉडिफाई मेनू में जाएं। मॉडिफाई मेनू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक चेंज स्पीड नामक ऑप्शन मिलेगा। चेंज स्पीड का जो शॉर्टकट कमांड है कमांड जे, यानी माउस द्वारा आप यहाँ पर क्लिक करके या कमांड जे का प्रयोग करके स्पीड में परिवर्तन कर सकते हैं। हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने चेंज स्पीड डायलॉग बॉक्स आता है। इसमें पहली फील्ड है ड्यूरेशन। करंट क्लिप की ड्यूरेशन क्या है ये यहाँ पर शो करता है। सेकंड फील्ड है रेट। रेट में टाइमलाइन पर जो क्लिप है वो कितने स्पीड पे वर्क कर रही है, इसलिए यहाँ पे 100 है। यही रेट फील्ड में ही वैल्यू को चेंज करके ही स्पीड को कम या ज़्यादा किया जाता है। क्लिप की स्पीड को स्लो करने के लिए सदैव ही 100% से कम वैल्यू देते हैं। जैसे नॉर्मली इसकी स्पीड 100% दी हुई है, यदि हम यहाँ पे इसकी वैल्यू 50% करते हैं और इसको हम ओके करते हैं। अब आप देखिए स्क्रीन पे टाइमलाइन पे इस क्लिप की ड्यूरेशन बढ़ गई है और इस क्लिप की स्पीड स्लो हो गई है, जो कि आप यहाँ से आपको देखने से पता चल रहा होगा। यदि इसी क्लिप की बढ़ानी है तो फिर से हम कमांड जे का प्रयोग करें। कमांड जे का प्रयोग करने के बाद दोबारा से डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। यहाँ पर हम वैल्यू कर देते हैं इसकी 200 वैल्यू करने के बाद हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं। अब आप देखिए उस क्लिप की स्पीड बढ़ गई है और क्लिप की ड्यूरेशन जो है ना छोटी हो गई है। स्पीड बढ़ाने के बाद क्लिप की ड्यूरेशन छोटी हो जाती है और क्लिप की स्पीड बढ़ जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब हम फिर से कमांड जे करते हैं डायलॉग बॉक्स लाने के लिए। इसका अगला ऑप्शन है रिवर्स। कमांड जे करेंगे तो यहाँ पर एक रिवर्स ऑप्शन जो आपको दिखाई पड़ रहा है। क्लिप को रिवर्स में प्ले करने के लिए इस बटन पे क्लिक करके क्लिप को रिवर्स प्ले किया जा सकता है। यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात यह है कि रिवर्स चेक बटन को ऑन करने के बाद रेड फील्ड में टेस्ट का कलर रेड हो जाता है। रेड टेस्ट का मतलब ही है कि आपकी क्लिप रिवर्स में प्ले होगी। ओके करने से अब आप देखें, यहाँ पर देखिए आदमी पीछे की तरफ जाने लगा है और ये ऊपर की तरफ उड़ने लगा है। पहले क्या था कि ये चीज़ नीचे की तरफ गिर रही थी और वो जो व्यक्ति आपको दिखाई पड़ रहा है ये आगे की ओर जा रहा था। जबकि यदि हम इसको रिवर्स करने के बाद प्ले करते हैं तो इसका ऑन स्क्रीन इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। ये बंदा बैक की तरफ मूव करेगा और ये भी उल्टा प्ले होना शुरू हो जाएगी। ये रिवर्स का इफेक्ट है। कमांड जे दोबारा करते हैं। अब हम इसकी स्पीड तो 100 कर देते हैं, रिवर्स को हटा देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है रिपल सीक्वेंस। रिपल सीक्वेंस जो ऑप्शन हमको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, फाइनल कट प्रो के पुराने वर्जन में रिपल सीक्वेंस नामक ऑप्शन नहीं था, जिससे कि जब हम कभी स्पीड में परिवर्तन करते थे, स्लो करते थे या फास्ट करते थे, तो हमारा सीक्वेंस में उसका असर दिखाई पड़ता था, क्योंकि स्लो और फास्ट करने पर क्लिप की ड्यूरेशन कम या ज़्यादा हो जाती थी। लेकिन रिपल सीक्वेंस आने के बाद में ऐसा कोई इफेक्ट टाइमलाइन पे दिखाई नहीं पड़ता। जबकि अभी हम इस पर क्लिक करके जब काम कर रहे थे तो आपकी क्लिप छोटी या बड़ी हो रही थी। अब हम क्या करते हैं, इसको अनचेक करते हैं। अब यहाँ पर इसकी स्पीड को कम करते हैं, 25 करते हैं और ओके करते हैं। इसकी स्पीड तो स्लो हो गई है लेकिन क्लिप की ड्यूरेशन उतनी ही बड़ी है। ये देखिए स्पीड स्लो है लेकिन क्लिप की ड्यूरेशन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसी प्रकार यदि हम कमांड जे करके इसकी स्पीड को हम फास्ट कर देते हैं, 200 कर दिया और ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद भी टाइमलाइन पे क्लिप की ड्यूरेशन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और इसको प्ले करके देखिए कि आपकी क्लिप की स्पीड बढ़ गई है। यदि आप एडिट सीक्वेंस के बीच में किसी क्लिप की स्पीड में परिवर्तन करते हैं तो रिपल सीक्वेंस यदि ऑफ है तो दी गई स्पीड से उसके सीक्वेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आपका ये सीक्वेंस ऑन है, उस समय यदि आपने क्लिप की स्पीड में परिवर्तन किया तो उसका इफेक्ट आपके एडिट सीक्वेंस में
पड़ेगा। या तो वो सीक्वेंस ड्यूरेशन बढ़ जाएगी या उसकी ड्यूरेशन घट जाएगी। जैसा कि हम पहले बताया कि ये ऑडियो वीडियो दोनों लिंक होते हैं। यदि आपने इस क्लिप में परिवर्तन किया तो वीडियो का इफेक्ट इसके ऑडियो पर भी पड़ेगा। इसलिए सदैव ये ध्यान रखना कि आपको ऑडियो में भी स्पीड में परिवर्तन करना है या नहीं करना है। यदि नहीं करना है तो इसको अनलिंक करने के बाद ही स्पीड का प्रयोग करें। केवल वीडियो पार्ट में प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑडियो ट्रैक को यहाँ से इसको लॉक करके भी स्पीड में परिवर्तन करेंगे तो आपके ऑडियो पार्ट में परिवर्तन नहीं होगा, केवल वीडियो पार्ट में परिवर्तन होगा। इसमें हम एक और चीज़ बताना चाहते हैं आपको। इस क्लिप की स्पीड को दूसरे अन्य क्लिपों पर भी प्रयोग करने के लिए तो हम इसको कॉपी करेंगे, दूसरी क्लिप्स को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कमांड सी का प्रयोग करके कॉपी करें। उन सभी क्लिप को सेलेक्ट करें जिनके ऊपर ये स्पीड लगानी है। उनको सेलेक्ट करने के बाद फिर से एडिट मेनू में जाएंगे और पेस्ट एट्रीब्यूट पे क्लिक करें या ऑप्शन बी का प्रयोग करें। ऑप्शन बी का प्रयोग करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने पेस्ट एट्रीब्यूट का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब यहाँ पर आप सामने देखिए वीडियो एट्रीब्यूट और ऑडियो एट्रीब्यूट। हमें केवल वीडियो पे काम करना है तो हम केवल वीडियो वाले ऑप्शन में केवल हमको स्पीड में परिवर्तन करना है तो हम स्पीड को चेक बॉक्स को चेक कर लेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे ये सारी क्लिप आपको स्लो नज़र आएंगी।